आज हम डाइकोट एंड मोनोकोट स्टेम के बारे में पढ़ेंगे विद ट्रिक्स। पहले मैं आपको समझाऊंगा और उसके बाद में ट्रिक्स बताऊंगा। ठीक है। डाइकोट स्टेम में सबसे पहले सीक्वेंस देखें। सबसे बाहर होती है एपिडर्मिस, उसके अंदर अंदर होती है कोर्टेक्स। कोर्टेक्स 3 सब जोन में डिवाइड होता है, हाइपोडर्मिस, कोर्टेक्स खुद और एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस होगी इनर मोस्ट लेयर ऑफ कोर्टेक्स, हाइपोडर्मिस होगी आउटर मोस्ट लेयर होती है कोर्टेक्स के बाहर होती है हाइपोडर्मिस। एंडोडर्मिस के अंदर होती है पेरिसाइकल, पेरिसाइकल के अंदर होती है पिथ। सबसे बाहर होगी एपिडर्मिस, एपिडर्मिस में ऊपर होंगे एपिडर्मल लेयर जिसे कहते हैं ट्राइकोम्स जो कि मल्टी सेलुलर होते हैं। एपिडर्मिस के अंदर होती है हाइपोडर्मिस, हाइपोडर्मिस के अंदर होती है कोर्टेक्स, कोर्टेक्स के अंदर होती है एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस के अंदर होती है पेरिसाइकल, पेरिसाइकल प्रेजेंट होती है इन द फॉर्म ऑफ सेमीलूनर पैचेस, यानी आधे चांद के पैचेस में प्रेजेंट होती है पेरिसाइकल। सबसे बाहर होगी एपिडर्मिस, एपिडर्मिस के ऊपर होती है एक थिन लेयर होती है क्यूटिकल की। एपिडर्मिस में ट्राइकोम्स भी हो सकते हैं जो कि जैसे रूट पे थे, रूट एयर इसके अंदर होते हैं ट्राइकोम्स जो कि मल्टी सेलुलर होते हैं। और एपिडर्मिस पे स्टोमेटा भी हो सकता है। हाइपोडर्मिस इसकी कोलन काइमेटस होती है जो कि मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करती है यंग स्टेम को। ये कोलन काइमा का फीचर भी था। हाइपोडर्मिस होगी कोलन काइमेटस, कोर्टेक्स होती है पैरेनकाइमेटस। अगर कुछ भी ना पता हो, कुछ भी नहीं गिवन हो, वो मतलब पैरेनकाइमेटस ही होगी ज़्यादातर। कोर्टेक्स 3 सब जोन में डिवाइड होते हैं, आउटर हाइपोडर्मिस, इनर वन एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस इनर मोस्ट लेयर होती है कोर्टेक्स की। एंडोडर्मिस के जो सेल हैं वो रिच होते हैं स्टार्च ग्रेन में, इसीलिए एंडोडर्मिस को स्टार्च शीथ भी कहते हैं। ये असर्शन रीजन में क्वेश्चन भी आ सकता है। एंडोडर्मिस के सेल रिच होते हैं स्टार्च ग्रेन में, इसीलिए एंडोडर्मिस को स्टार्च शीथ भी कहते हैं। एंडोडर्मिस के अंदर होती है पेरिसाइकल, पेरिसाइकल प्रेजेंट होती है इन द फॉर्म ऑफ सेमीलूनर पैचेस। इसमें कौन से सेल होते हैं? स्क्लेरन काइमेटस सेल होते हैं पेरिसाइकल में। पिथ जो है वो लार्ज होती है और कॉन्स्पिक्यूस होती है। इसमें उल्टा है रूट, डाइकोट रूट में पिथ क्या थी? स्मॉल थी और इनकॉन्स्पिक्यूस थी। इसमें पिथ लार्ज होती है और सेंट्रली प्लेस्ड होती है। ये हमने देखा है डाइकोट स्टेम का टीएस यानी ट्रांसवर्स सेक्शन। डाइकोट स्टेम में एंडाज कंडीशन होती है, डाइकोट स्टेम में एंडाज कंडीशन होती है और कंजॉइंट ओपन होते हैं, यानी दो वस्कुलर बंडल के बीच में एक कैम्बियम प्रेजेंट होगी जो कि सेकेंडरी ग्रोथ करवाएगी। डाइकोट स्टेम में कंजॉइंट ओपन होते हैं और एंडाज कंडीशन होती है और दो वस्कुलर बंडल के बीच में मेडुलरी रेज प्रेजेंट होती है जो कि पैरेनकाइमेटस सेल होते हैं। अब इसको याद कैसे करेंगे? याद करने की ट्रिक है, डॉक्टर साहब चंद्रशेखर ठाकुर चेस खेल रहा था, एसएसपी ने मारा। डॉक्टर साहब चंद्रशेखर ठाकुर चेस खेल रहा था, एसएसपी ने मारा। डॉक्टर साहब चंद्रशेखर ठाकुर चेस खेल रहा था, एसएसपी ने मारा। यानी डॉक्टर साहब से हो गया डाइकोट स्टेम, चंद्रशेखर ठाकुर से हो गया ये एपिडर्मिस के ट्राइकोम्स, टी से ट्राइकोम्स, एस से स्टोमेटा, सी से क्यूटिकल, सी एस टी। चेस खेल रहा था, सी एच से हो गया कोलन काइमेटस हाइपोडर्मिस, ई एस एस से हो गया एंडोडर्मिस, ई से एंडोडर्मिस, एस एस से स्टार शीथ, एस एस पी से हो गया पेरिसाइकल में स्क्लेरन काइमेटस सेल होते हैं और सेमिलूनर पैच में प्रेजेंट होते हैं। मारा यानी एम आर से हो गया मेडुलरी रेस जो कि सेकेंडरी ग्रोथ करवाएंगी। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। सबसे बाहर लेयर होती है एपिडर्मिस, एपिडर्मिस के ऊपर थिन क्यूटिकल की लेयर होती है और ट्राइकोम्स भी प्रेजेंट हो सकते हैं और स्टोमेटा भी प्रेजेंट हो सकता है। एपिडर्मिस के नीचे होती है हाइपोडर्मिस, हाइपोडर्मिस कोलन काइमेटस होती है जो कि मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है यंग स्टेम को। उसके नीचे होती है कोर्टेक्स जो कि 3 जोन में डिवाइड होता है, बाहर वाला हाइपोडर्मिस, बीच वाला कोर्टेक्स खुद और अंदर वाला एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस के सेल जो है वो रिच होते हैं स्टार्च ग्रेन में, इसीलिए एंडोडर्मिस को स्टार्च शीथ भी कहते हैं। एंडोडर्मिस के अंदर होती है पेरिसाइकल, एंडोडर्मिस के अंदर होती है पेरिसाइकल, पेरिसाइकल के अंदर होते हैं स्क्लेरन काइमेटस सेल,
इन फॉर्म ऑफ सेमिलुनर पैचेज, यानी आधे चांद के पैचेज होते हैं स्क्लेरेनकाइमेटस सेल के। उसके अंदर होती है पिथ जो कि लार्ज होती है। वस्कुलर बंडल, इसमें क्या होते हैं, कंजॉइंट और ओपन होते हैं, यानी कैम्बियम रिंग प्रेजेंट होगी बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम के बीच में कैम्बियम रिंग प्रेजेंट होगी जो कि सेकेंडरी ग्रोथ करवाएगी। पिथ इसमें लार्ज होती है, बस यही है, ये ठीक दोबारा देख लो। डॉक्टर साहब चंद्रशेखर ठाकुर चेस खेल रहा था, एसएसपी ने मारा। डॉक्टर साहब चंद्रशेखर ठाकुर चेस खेल रहा था, एसएसपी ने मारा। डीएस से हो गया डाइकोट स्टेम, सीएसटी से हो गया, सी से क्यूटिकल, एस से स्टोमेटा, टी से ट्राइकोम्स जो कि एपिडर्मिस पे प्रेजेंट होते हैं। चेस्ट में सीएच से हो गया हाइपोडर्मिस जो कि कोलन काइमेटस होती है। ईएसएस से हो गया एंडोडर्मिस जिसमें स्टार्च शीट होती है। एसएसपी से हो गया पेरिसाइकल, पी से पेरिसाइकल, एस से स्क्लेरेनकाइमेटस सेल होते हैं जो कि सेमिलुनर पैचेज में प्रेजेंट होते हैं। एमआर से मेडुलरी रेस जो कि सेकेंडरी ग्रोथ करवाती है। अब मोनोकोट स्टेम के बारे में पढ़ेंगे। मोनोकोट स्टेम में क्या होते हैं, कंजॉइंट क्लोज्ड होते हैं मोनोकोट स्टेम में, यानी कैम्बियम रिंग प्रेजेंट नहीं होगी, मतलब नो सेकेंडरी ग्रोथ इन मोनोकोट स्टेम। और एंडाज कंडीशन होती है, ये तो पता ही है, पहले ही पढ़ लिया था। इसमें आउटर मोस्ट लेयर, इसमें भी एपिडर्मिस है, इसके अंदर कोई ट्राइकोम्स नहीं होते। इसमें जो हाइपोडर्मिस है वो स्क्लेरेनकाइमेटस है, जबकि डाइकोट स्टेम में थी वो कोलनकाइमेटस थी। इसमें वस्कुलर बंडल क्या है, वो स्कैटर्ड प्रेजेंट होते हैं, वस्कुलर बंडल स्कैटर्ड प्रेजेंट होते हैं। और वस्कुलर बंडल्स किस सेल के बने होते हैं, स्क्लेरेनकाइमेटस सेल के। स्कैटर्ड होते हैं स्क्लेरेनकाइमेटस सेल। इसमें ग्राउंड टिश्यू होता है जो कि पैरेनकाइमेटस सेट होता है। इसमें जो सेंट्रली वस्कुलर बंडल होते हैं वो लार्ज होते हैं, और जो पेरीफेरी पे प्रेजेंट होते हैं वो स्मॉलर होते हैं। इसकी डायरेक्ट ट्रिक अब देखो। ट्रिक क्या है, हनी सिंह पप्पा वेंट एसएसबी वेल्लोर। हनी सिंह पप्पा पीपीए पप्पा वेंट एसएसबी वेल्लोर। हनी सिंह पप्पा एसएसबी वेल्लोर, एसएसबी इंस्टीट्यूट है एक। हनी सिंह पप्पा वेंट एसएसबी वेल्लोर। हनी सिंह पप्पा वेंट एसएसबी वेल्लोर। हनी सिंह से हो जाएगा हाइपोडर्मिस स्क्लेरेनकाइमेटस है। पप्पा से हो जाएगा फ्लोएम पैरेनकाइमा एब्सेंट होता है मोनोकोट स्टेम में। एसएसबी से एसएसबी वेल्लोर। वीबी से हो गया वस्कुलर बंडल। अब डब्ल्यू से हो गया वाटर कंटेनिंग कैविटी प्रेजेंट होती है वस्कुलर बंडल के अंदर। वस्कुलर बंडल एस से हो गया स्कैटर्ड होते हैं। वस्कुलर बंडल एस से हो गया स्क्लेरेनकाइमेटस होते हैं। हनी सिंह पप्पा वेंट एसएसबी वेल्लोर, हाइपोडर्मी स्क्लेरेनकाइमेटस होती हैं। पप्पा से हो गया फ्लोएम पैरेनकाइमा एब्सेंट हो गए। वस्कुलर बंडल के अंदर वाटर कंटेनिंग कैविटी प्रेजेंट होती है, वो स्कैटर्ड वस्कुलर बंडल होते हैं, वो स्क्लेरेनकाइमेटस वस्कुलर बंडल होते हैं। हनी सिंह पप्पा वेंट एसएसबी वेल्लोर, एचएच से हो गया हाइपोडर्मी स्क्लेरेनकाइमेटस होती है। पप्पा से हो गया फ्लोएम पैरेनकाइमा एब्सेंट होते हैं। वीपी से हो गया वस्कुलर बंडल। डब्ल्यू यानी वाटर कंटेनिंग कैविटी प्रेजेंट होती है वस्कुलर बंडल के अंदर। स्कैटर्ड वस्कुलर बंडल होते हैं और स्क्लेरेनकाइमेटस बंडल शीट होती है इसमें। और जो पेरिफेरल वस्कुलर बंडल है वो स्मॉलर होते हैं। सेंट्रली वस्कुलर बंडल लार्ज होते हैं। ग्राउंड टिश्यू पैरेनकाइमेटस होता है। हाइपोडर्मिस स्क्लेरेनकाइमेटस होती है, इसमें ट्राइकोम्स नहीं होते मोनोकोट स्टेम में। कंजॉइंट क्लोज्ड कंडीशन होती है, यानी कैम्बियम रिंग एब्सेंट होती है। और एंडांस कंडीशन होती है स्टेम में, ये तो पता ही है। थैंक यू देखने के लिए। ट्रिक्स से आसानी से याद हो जाता है। थैंक यू।